ओपन हो गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। प्राइस किस प्रकार से वर्क करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इस संबंध में विचार करते हैं। प्राइस ओपन हो गया है निफ्टी में। प्राइस का जो ओपन हुआ है वो हुआ है 24,999। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। प्राइस इसके ऊपर यदि मूव करता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा 25,880। अब ट्रेड लेने के लिए ये देखना है कि कॉल का पुट लिया जाए या कॉल कॉल का ट्रेड लिया जाए या पुट का ट्रेड लिया जाए। इसको देखने के लिए कुछ ये भी देखना आवश्यक है, सेंसेक्स की क्या स्थिति है। सेंसेक्स की स्थिति वही है कि अपसाइड की ओर ओपन है। निफ्टी में अपसाइड की ओर ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में अपसाइड की ओर ओपन हुआ है। मिड कैप में अपसाइड की ओर ओपन हुआ है। अब निफ्टी में एक अपसाइड का ट्रेड ले लेते हैं। अपसाइड का ट्रेड ले लिया है। यह ट्रेड यदि सपोर्ट लेवल जो है 25,000 इससे नीचे आता है तो इस ट्रेड से निकल जाना है। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या स्थिति है, क्या ट्रेड लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में प्राइस ओपन होने के बाद अगली 5 मिनट की कैंडल डाउन साइड की ओर मूव कर रही है और इसका मूवमेंट कहाँ पर कैसा होता है देखने वाली बात है। यदि प्राइस डाउन साइड की ओर इसका ये लेवल है 51,200 का, इसके नीचे आती है तो इसके बाद पुट का ट्रेड लेना उचित रहेगा कुछ समय के लिए। बैंकिंग और निफ्टी में भी स्थिति है कि नीचे की तरफ प्राइस जा रही है, इसलिए जो लिया गया ट्रेड उसको कट कर देते हैं। जो 1,000 जिसमें लॉस है 1,298 रुपये का, इसको काट दिया जाता है। अब अगला ट्रेड देखते हैं क्या बन रहा है। अगला ट्रेड नीचे की ओर लेने का सही रहेगा, जिसका टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन जो है 24,965 पे। और बैंक निफ्टी में भी यही ट्रेड बन रहा है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, इसलिए तुरंत बैंक निफ्टी का ट्रेड ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेड ले लिया है। बैंक निफ्टी में टारगेट बहुत ही छोटा बनाया गया है। टारगेट ये है कि ट्रेंड लाइन, ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगी। यदि प्राइस इसके नीचे निकल जाता है और इसके नीचे निकलता है तो अगला इसका टारगेट होगा 50,859 का। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी यही स्थिति है। निफ्टी का भी एक ट्रेड ले लेते हैं। का भी एक ट्रेड ले लिया है। देखने वाली बात है कि प्राइस कहाँ तक डाउन साइड की ओर मूव करता है। कॉल साइड की तरफ 12,1200 का नुकसान हो चुका है, लॉस हो गया है। अब ये मार्केट की शुरुआत में तुरंत ही कॉल और पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस को थोड़ा स्थिर होने के बाद उसका मूवमेंट पता चलता है कि कहाँ जाएगा। अब
निफ्टी में संभावना ये है कि जो सपोर्ट लेवल है जो है 24,937 प्राइस, जहां आने के बाद वापस अपसाइड की ओर मूव कर सकता है। टारगेट यहीं तक का है। बैंक निफ्टी में टारगेट जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक है, तो है 51,094 प्राइस यहाँ तक आना चाहिए। यदि प्राइस वापस अपसाइड की ओर मूव करता है और इस रेजिस्टेंस को काटता है जिसका लेवल है 51,206, तो प्राइस से वापस निकल जाएंगे। ट्रेड से निकल जाना उचित रहेगा। उसमें शो हो रहा है कि पिछला ट्रेड में जो नुकसान हुआ था और इसमें कॉल में नुकसान हुआ था, पुट में भी अभी नुकसान ही दिखा रहा है। जो 1700 1800 रुपये है, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। भाई अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। भाई यदि डाउन साइड जाएगा तो देखने वाली बात है कि ये ट्रेंड लाइन जो पर्पल कलर की है इसको काटना पड़ेगा। में प्राइस यदि पुट की तरफ जाता है, ट्रेड लिया जाता है, ये पर्पल कलर की अति महत्वपूर्ण सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट का काम करेगी, इसको प्राइस काटता है, तब डाउन साइड की ओर विचार किया जा सकता है। जो कॉल का ट्रेड लिया था या जो पुट का ट्रेड लिया है, उसमें जो ट्रेड निश्चित क्वांटिटी में निर्धारित क्वांटिटी में लिया है और निश्चित उसका एग्जिट पॉइंट डिसाइड किया गया है। एग्जिट पॉइंट यह है कि जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है निफ्टी में, जो 25 का लेवल है 50,000, यदि इसको अपसाइड की ओर काटता है तो पुट के ट्रेड से बाहर निकल जाना है। बैंक निफ्टी में भी यही स्थिति है। यदि प्राइस अपसाइड की ओर जिसका लेवल है 51,205, इसको अपसाइड की ओर काटता है तो ट्रेड से निकल जाना है, फिर अगला ट्रेड देखा जाएगा। शुरुआत में 1,000 2,000 का 5,000 का नुकसान होने पर अगला ट्रेड बड़े सोच समझ के लेना चाहिए, जिससे नुकसान का रिकवर किया जा सके। बैंक निफ्टी में क्या स्थिति दर्शित हो रही है, क्या प्राइस में मूवमेंट हो सकता है अपसाइड की ओर। पुट का ट्रेड नहीं बनेगा जब तक ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन को प्राइस नहीं काटता है। लेकिन मैंने पुट का ट्रेड पहले ही ले लिया है। पुट का ट्रेड से यह जो लेवल है वो क्या मैंने 206 को काट देगा तो निकल जाएंगे। निफ्टी में प्राइस वापस अपसाइड की ओर मूव कर रही है और जो ओपन प्राइस है वापस यहाँ आ गई है। यहाँ एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है इस लेवल पर। क्या इस लेवल को काटते हुए निफ्टी अपसाइड की ओर मूव करेगा, यह देखने वाली बात है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट में भी 3,000 का लॉस चल रहा है। टोटल लॉस 2,028 ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवल पर ही वर्क होता है। ट्रेंड लाइन पर बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्राइस के मूवमेंट पर कॉल और पुट का निर्धारण किया जाता है। इस ट्रेड गलत जाने से साइकोलॉजी को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद उसका एग्जिट पॉइंट निर्धारित होना चाहिए और उस पॉइंट पर आने के बाद उस ट्रेड से निकल जाना आवश्यक होता है। बैठे रहना नुकसान को बढ़ाना होता है। निफ्टी में प्राइस ने जो ओपन प्राइस था वहां तक प्राइस वापस पहुंच गया है। अब देखने वाली बात है कि अगली जो 5 मिनट की कैंडल बन रही है
वो वापस डाउन साइड की ओर बनती है और उस बेस लेवल तक पहुंचती है, या फिर ये हैंडल अप साइड की ओर जाती है। आज मार्केट डाउन जा सकता है, अप साइड जा सकता है, देखने वाली बात है। गलती में ट्रेंड लाइन बना बनाई गई है, यदि इसके नीचे आता है तो डाउन का फॉल मिलेगा। कॉल के ट्रेड में और पुट के ट्रेड में जो भी लिया है, उसको तब तक नहीं काटना चाहिए जब तक निर्धारित एग्जिट पॉइंट पर प्राइस नहीं आ जाता है, और जब तक प्रॉफिट को नहीं काटना चाहिए जब तक निर्धारित प्रॉफिट का लेवल नहीं आ जाता। ऑप्शन ट्रेडिंग की यही विद्या है, यही विद्या है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वो काटने के बाद अगला वीडियो में बनाता हूँ।